राजकीय महाविद्यालय निवाई के बीए पार्ट सेकंड के संस्कृत के विद्यार्थियों का फिर से हमारी इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ रहे हैं, जिसका हम 3 अंक पूरे पढ़ चुके हैं और चौथे अंक में हमने 5वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। हमने 5वें श्लोक तक जो पढ़ा वह आपको पता ही होगा कि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है और इस कार्य में वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के वृक्ष आदि भी उसके लिए मांगलिक वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, मांगलिक वस्तुएं उसको दे रहे हैं। और वे सारी मांगलिक वस्तुएं देखकर प्रियंवदा कह रही है शकुंतला को। प्रियंवदा देखिए क्या कहती है। शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर कह रही है, हला अन्या अभुपत्या सुचिता ते भर्तु गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी इति ही। कहती है, सखी, इस वनस्पतियों की इस अनुकंपा से तो यह सूचित होता है कि तुम अपने स्वामी के घर में, भर्तु गेहे यानी स्वामी के घर में, अनुभवितव्या राजलक्ष्मी इति, बहुत सम्माननीय राजलक्ष्मी पद को प्राप्त करोगी। जो वृक्ष आदियों ने जो उसके लिए मांगलिक वस्त्र और आभूषण आदि दिए हैं, उससे, उस घटना से वह कह रही है कि इस बात से तो यह अनुभव हो रहा है, यह पता चल रहा है कि तुम आगे जाके अपने पति के घर में राजलक्ष्मी पद को प्राप्त करोगी। यहीं से तुम्हारा यह सौभाग्य आरंभ हो गया है। शकुंतला व्रीड़ाम रूपयति, शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है। प्रथम ऋषि कुमार कह रहा है, प्रथम कह रहा है, गौतम एहि एहि अभिषेक उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावह, कि गौतम आओ आओ, स्नान करके लौटे हुए, अभिषेक को उत्तीर्णाय, अभिषेक से यानी स्नान से निवृत्त हुए, काश्यपाय यानी ऋषि काश्यप के लिए, वनस्पति सेवा निवेदयामि, वनस्पतियों की सेवा को हम बताते हैं। वृक्षों ने ये जो दिए हैं शकुंतला के लिए आभूषण आदि, इसके बारे में हम उनको बताते हैं। दूसरा कह रहा है, तथा इति निष्क्रांत, ठीक है, और ऐसा कहकर निकल जाते हैं। सखियाँ कहती है, अये अनुपयुक्त भूषणों अयम, कि अरे ये आभूषण तो के प्रयोग को हम नहीं जानते, हम इसके प्रयोग के बारे में नहीं जानते। चित्रकर्म परिचायन अंगेषु तय आभरण विनियोग कुरु, कि चित्र परिक्रम परिचयन अंगेषु, चित्रकर्म, चित्रों में हमने देखा है कि किस प्रकार के आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है, उस परिचय से ही हम तुम्हें ये आभूषण पहना देते हैं। शकुंतला कह रही है, जाने वाम नैपुण्यम, कि तुम्हारे निपुणता को मैं जानती हूँ। उभे, दोनों, नाटेन अलंकुरुतु, अलंकरण करने का नाटक करती हैं, उसको पहनाने का अभिनय करने लगती हैं। काश्यप कह, ततः प्रविशति, स्नान उत्तीर्ण है, काश्यप है, उसके बाद में स्नान से लौटे हुए पिता काश्यप का प्रवेश होता है। काश्यप कहते हैं, यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, कि आज शकुंतला जाएगी, इस बात से, इति इस बात से, हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, उत्कंठा से भर गया है, हृदय जो है वह व्याकुलता से व्याप्त हो गया है। कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम, और जो गला है वह स्तंभित वाष्पवृत्ति, आंसुओं के व्यवहार को रोकने के कारण, वाष्पवृत्ति आंसुओं को रोकने के कारण, कंठ जो है वह कलुष है, गदगद हो गया है, कलुषित हो गया है यानी गदगद हो गया है, कंठ जो है वह जड़, और चिंता जड़म दर्शनम, और जो आँखें हैं वह चिंता से जड़ हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। वैकल्यम मम तावत दृशि इदम स्नेहाद अरण्योक्ष है, कि व्याकुलता मम मेरी, तावद ईदृशि इदम इस प्रकार की हो रही है, तो स्नेहाद स्नेह के कारण, अरण्योक्ष है वनवासी, वनवासी मेरी स्नेह के कारण इतनी इस प्रकार की व्याकुलता है, तो पीड़यन्ते ग्रहीण है,
कथम नु तनिया विश्लेष दुखई नवई, कि किस प्रकार से पीड़ित नहीं होते होंगे ग्रहिण यानी ग्रस्त व्यक्ति। जो ग्रस्त व्यक्ति हैं, जो गृहस्थी में रहते हैं, वह अपनी पुत्री के तनिया पुत्री के वियोग से के दुख से, नवई नवीन दुख से, नवीन वियोग के दुख से किस प्रकार दुखी नहीं होते होंगे। महर्षि का कहने का मतलब है कि मैं वनवासी हूँ, वन में रहता हूँ, हर प्रकार के मोह माया से मुक्त हूँ, तो मेरी ऐसी पुत्री के वियोग से इस प्रकार की दशा हो रही है। तो जो गृहस्थी व्यक्ति हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वह अपनी पुत्री के प्रथम वियोग से किस प्रकार दुखी नहीं होते होंगे। मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत अधिक दुखी होते होंगे। महर्षि कण्व यहाँ कहना चाहते हैं कि आज शकुंतला जाएगी, अभी गई नहीं है, अभी जाने वाली है। इस बात से ही मेरा हृदय दुख से भर गया है और आंसुओं को रोकने से जो कंठ है वह गदगद हो गया है। दृष्टि मेरी धूमिल पड़ गई है, जड़ हो गई है। जब मुझ जैसे आश्रमवासी व्यक्ति की यह दशा हो रही है तो गृहस्थ लोग अपनी पुत्री के प्रथम वियोग से कितने दुखी होते होंगे। महर्षि कण्व ने शकुंतला का केवल पालन किया था, वे उसके पालक पिता थे, इस कारण शकुंतला उनकी औरस पुत्री थी। फिर भी वे आश्रमवासी तथा सांसारिक माया मोह से मुक्त तपस्वी थे। ऐसे विषय परांगमुख भी अपनी पालित कन्या के लिए इतने विकल हो रहे थे, तो जो ग्रस्त व्यक्ति हैं वे तो कितने दुखी होते होंगे, ये वह कहना चाह रहे हैं। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्तम श्लोक माना गया है। जैसा कि कहा भी गया है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम यास्यति यद्य इति तत्रापि श्लोक सर्व मनोहर है। मतलब कि कालिदास का सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें भी चौथा अंक और चौथे अंक के 4 श्लोक, और उन 4 श्लोकों में भी यह जो यास्यति यद्य इति यह श्लोक है वह सबसे अधिक मनोहारी है, सबसे अधिक सुंदर है। तो इस श्लोक में वैकल्य रूप कार्य के प्रति उत्कंठा को कारण बतलाया गया है। तो इस बात से यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। महर्षि कण्व को ग्रस्त की अपेक्षा अधिक दुखी बतलाने से व्यतिरेक अलंकार है, और उत्तरार्ध में अर्थापत्ति इति शब्द के उपादान से हेतु अलंकार भी यहाँ पर है। अब आगे इति परिक्रामति, इस प्रकार घूमते हैं। सखियाँ कह रही है, हला शकुंतले अवसित मंडन आसी, कि तुम्हारा अलंकरण हो चुका है। परिधस्व सांप्रतम क्षोम युगलम, कि अब तुम इन कोशय वस्त्रों को पहन लो, इन श्याम युगल कोशय वस्त्रों को पहन लो। शकुंतला उत्थोय परिधत्ते, शकुंतला उठकर उन कपड़ों को पहन लेती है। गौतमी कह रही जाते एष्त आनंद परिवाहिना चक्षुषा परिष्वज्यमान है इव गुरु उपस्थित है, कि पुत्री यह आनंद से बहते हुए नेत्रों वाले और कंठ गले लगाने के लिए आतुर पिता उपस्थित हो गए हैं। आचरम तावत प्रतिपद्धस्व, उचित आचरण करो, इनके प्रति उचित व्यवहार करो। शकुंतला स विडम, विड़ा के साथ कह रही है, तात वंदे, पिता मैं वंदना करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। काश्यप कह रहे हैं वत्से ययाते शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भवय सुतम त्वमपि साम्राज्यम सेव पुरुम आपनोहु, कि पुत्री ययाते इव, ययाति के समान शर्मिष्ठा, ययाति की जिस प्रकार शर्मिष्ठा थी वैसे ही भर्तु बहुमता भवय, तुम अपने स्वामी की अत्यधिक सम्माननीय बनो। सुतम त्वम अपि, पुत्र को तुम भी, साम्राज्यम सम्राट पुत्र को, स एव उसी के प्रकार, पुरुम आपनु ही, उस पुरु के ही समान तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। उन काश्यप के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ययाति ऋषि की रानी शर्मिष्ठा थी अत्यधिक सम्माननीय, वैसे ही तुम भी अपने स्वामी की अत्यधिक सम्माननीय रानी बनो, और जैसे पुरु नामक यशस्वी पुत्र हुआ था शर्मिष्ठा को, वैसे ही तुम्हें भी अत्यधिक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हो। महर्षि का कथन एक तरीके से वरदान है। इसके लिए गौतमी कहती है कि भगवान वरय खलु एष न आशी, कि भगवान
यह तो वरदान है, निश्चय ही आशीर्वाद नहीं। महर्षि के कहने का देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा वरदान ही है। दुर्वासा ऋषि के शाप की निवृत्ति के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को अतीव सम्मान देता है तथा उससे उत्पन्न पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। यहाँ ययाति और शर्मिष्ठा के प्रसंग से यह कथा उपस्थित की गई है कि राजा नहुष के पुत्र ययाति की देवयानी नामक पत्नी थी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी। शर्मिष्ठा दानवराज की पुत्री और देवयानी की सेविका बनकर आई थी, परंतु उसके रूप पर आसक्त होकर राजा ययाति ने उससे गंधर्व विवाह किया और पुरु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे आगे पुरुवंश की परंपरा चली। राजा दुष्यंत भी इसी वंश का है और उसने भी शकुंतला से गंधर्व विवाह किया है। उसे भी पुरु की तरह वंशवृद्धि करने वाला यशस्वी पुत्र प्राप्त हो, यह महर्षि कणु का आशीर्वाद है। उसके पश्चात काश्यप कहते हैं, वत्से इतः सद्यो हुताग्निन प्रदक्षिणी कुरुष्व, की पुत्री यह सद्य हुता अग्नि यानी कि अभी अभी जहाँ पर हवन किया गया है ऐसी अग्नियाँ हैं, तो प्रदक्षिणी कुरुष्व, इनकी परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामंती, सभी उसकी परिक्रमा करने लगते हैं। काश्यप ऋग छंदस आशस्ते, ऋग्वेद के छंद को आधार बनाकर आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, वत्से पुत्री अमिवेदीम परितः क्लप्त्रिधिष्ण्या समिधवन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगंधै वैतानास्त्वाम वैयवः पावयन्तु। वे कह रहे हैं कि समिधाओं से युक्त, समिधवंत है, समिधाओं से युक्त और प्रांत संस्तीर्ण दर्भः, और वेदी के अमी वेदीम परित, इस वेदी के चारों ओर क्लप्त्र धीष्ण्यः, इस वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित प्रांत किनारों पर संस्तीर्ण बिछी हुई कुश, दर्भा यानी कुशों वाली, और अपघ्नन्तो नष्ट कर देती हैं जो दूरितम पापों को, हव्य गंधई ऐसी हवनीय पदार्थों की सुगंध जो कि पापों को नष्ट करती हुई ये यज्ञ हवन की अग्नियाँ, ये हवन की अग्नियाँ त्वाम पावयन्तु, तुमको पवित्र करें, तुम्हें पवित्र बनाएं। महर्षि कणु शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि जो समिधाओं से प्रदीप्त हो रही है और जो अपनी हवनीय पदार्थों की सुगंध से सारे पापों को नष्ट कर देती हैं, ऐसी यज्ञ अग्नियाँ तुम्हें पवित्र करें। तो इस प्रस्तुत श्लोक में साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने से परिकर अलंकार है और इसमें प्रयुक्त छंद उपजाति है। आगे कहते हैं, प्रतिष्ठ स्व इदानीम सदृष्टिक्षेपम क्व ते शारंग मिश्राः। अब तुम प्रस्थान करो, प्रतिष्ठ स्व इदानीम, अब तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए। और सदृष्टिक्षेपम यानी इधर उधर दृष्टि डालकर कहते हैं, क्व ते शारंगरव मिश्राः, कि वे शारंगरव आदि कहाँ हैं। प्रवेश करके शिष्य बोलते हैं, भगवान इमे स्मः, हम यहाँ हैं। काश्यप कहते हैं, भगिन्यः ते मार्गम आदेश है, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। शारंगरव कहते हैं, इतो भवती, इधर आइए, आप इधर आइए। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूम जाते हैं और चलने लगते हैं। काश्यप कहते हैं, भो सन्निहितः तपोवन तर्व है, कि हे तपोवन के पास स्थित हे वृक्षों, तर्व है वृक्षों, वह सभी वृक्षों को संबोधित करके काश्यप कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर शकुंतला की विदाई का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया जा रहा है और वह सभी वृक्षों से कह रहे हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम युष्मासु पीतेषु या न आदत्ते प्रियमंडना अपि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवः से अयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वे अनुज्ञायताम। शकुंतला की विदाई का वर्णन है। प्रस्थान काल पर महर्षि कण्व तपोवन के समीपस्थ वृक्षों को संबोधित करके कहते हैं कि जो शकुंतला, उसके मतलब है कि पातम न प्रथमम व्यवसति जलम युष्मासु अपीतेषु या यानी जो
जो शकुंतला युष्माशु अपीतेषु, आप लोगों के अपीत रहने पर, बिना पिलाए जलम, आप लोगों को जल पिलाए बिना प्रथम न पातुम व्यवसति, पहले जल पीने का प्रयास भी नहीं करती थी। आप लोगों को जल पिलाए बिना जो पहले पानी नहीं पीती थी। न आदत्ते प्रिय मंडना अपि, कि अलंकरण बहुत प्रिय होने पर भी भवताम स्नेहेन, आप लोगों के स्नेह के कारण जो न आते नहीं लेती थी पल्लवम, आपके पत्तों या पुष्पों को नहीं तोड़ती थी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, और आप लोगों के प्रथम कुसुम प्रसूति के समय, प्रथम पुष्प के उत्पत्ति के समय, यशा भवती उत्सव है, जिसका उत्सव होता था, ऐसी वह शकुंतला, स अयम याति शकुंतला, यह वह शकुंतला, पतिग्रहम सर्वै अनुज्ञायताम, पतिग्रह जा रही है, आप लोगों की आज्ञा मांगती है। यह वह शकुंतला पतिग्रह जा रही है, आप लोग इसे अनुमति दें, जाने की अनुमति दें। तो इसमें तपोवन की प्रकृति पर मानव व्यापारों का आरोप और स्नेह की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। महाकवि कालिदास ने तपोवन वर्धिता बाला की वृक्ष आदिकों पर सोदर स्नेह की मार्मिक झांकी उपस्थित की है। यहाँ पर इसमें प्रकृति और मानव के पारस्परिक स्नेह संबंधों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, और प्रकृति चित्रण की दृष्टि से यह हृदय स्पर्शी भावाभिव्यक्ति है। और यह जो श्लोक है वह हमने देखा कि यास्यति यद्य इति शकुंतला, यह तो प्रथम उन 4 श्लोकों में, जो कि बहुत अधिक मनोहारी श्लोक हैं, उनमें से प्रथम था। और यह जो श्लोक है वह उन 4 श्लोकों में दूसरा सर्वोत्तम श्लोक है। इस श्लोक में वृक्षों पर सजीव भातृ व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है। और पत्तों को न तोड़ने में शकुंतला का स्नेह कारण रूप में बताया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर है। और शार्दुल विक्रीडित छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। पुनः कोकिल रव सूचित्वा, कोकिल की आवाज़, कोयल की आवाज़ को सूचित करके, कोकिल की आवाज़ की सूचना देके कहते हैं, अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभि दृश्यम, कि अनुमत गमना शकुंतला, शकुंतला को अनुमति दे दी गई है, शकुंतला को अनुमति मिल गई है, तरुभिः वृक्षों के द्वारा, इयम इन वृक्षों के द्वारा, वनवास बंधुभिः वन के इसके, वनवास के इसके भ्राताओं के समान, बंधुभूत सहवासी वृक्षों के द्वारा इसको प्रस्थान करने की अनुमति दे दी गई है। कैसे? परभृत विरुतम कलम यथा, मानो कि कलम अस्पष्ट, जो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, जो साफ साफ नहीं है जिसका उच्चारण, ऐसी परभृत कोयल की विरुतम ध्वनि को जिन्होंने प्रतिवचनी कृतम प्रतिवचन बनाया गया है, ए भी ईदृशम, इस प्रकार मानो उन्होंने, वृक्ष खुद तो स्वयं तो बोल नहीं सकते, इसलिए मानो उन्होंने कोयल की आवाज़ को अपनी प्रतिध्वनि बनाया है, और इस प्रकार कोयल की आवाज़ के कारण इन्होंने मानो उसे जाने की अनुमति दे दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि महर्षि काणु तपोवन के समीपस्थ वृक्षों से शकुंतला के प्रस्थान की अनुमति मांगते हैं। तभी उनका शिष्य शार्ंगरव कोयल की मधुर ध्वनि का श्रवण सूचित कर कहता है कि तपोवन के सहवासी बंधुओं के समान इन वृक्षों ने शकुंतला को पतिग्रह जाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि इन्होंने कोयल की मधुर ध्वनि को अपना प्रत्युत्तर बनाया है। यहाँ जैसा चाहते थे वैसा ही सूचित किया गया है। वन के वृक्ष स्वयं बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी ओर से कोयल ने कहा है। कोयल की ध्वनि शुभ शगुन की सूचक होती है, इसलिए शार्ंगरव ने कहा है कि इसे अनुमति मिल गई है। तो इस प्रकार इस श्लोक में कोयल की ध्वनि को वृक्षों का प्रतिवचन मानकर उसे शकुंतला गमन में उपयोगी बताया गया है, इसलिए परिणाम अलंकार है यहाँ पर। और अपरवक्त्र नामक छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो आज हम इतना
10 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके आगे हम कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे।